शिमला के संजौली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित सरस्वती पैराडाइज स्कूल पर बंद होने का खतरा मंडरा गया है। प्रबंधन की आपसी लड़ाई के चलते स्कूल में पढ़ रहे लगभग 987 बच्चों का भविष्य मिड सेशन में खतरे में पड़ गया है, जिसको लेकर आज स्कूल के छात्र अपने अभिभावकों को राज्यपाल से मिलने राज्य भवन शिमला पहुंचे। छात्रों के भविष्य को लेकर आज संकेत अभिभावक स्कूल में प्रशासन द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने की मांग कर रहे हैं ताकि स्कूल का सत्र सुचारू रूप से चल सके और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। प्रबंधन द्वारा स्कूल प्रिंसिपल सहित कुछ अध्यापकों को नौकरी से निकाला गया है, जिसके चलते स्कूल के सभी अध्यापक सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि स्कूल के स्वामित्व के दावेदार स्कूल को बंद कर होटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और स्कूल सोसाइटी में आर्थिक बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे प्रिंसिपल और अध्यापकों को नौकरी से बाहर किया गया है। सरस्वती पैराडाइज स्कूल के अभिभावकों ने बताया कि स्कूल में सब कुछ ठीक नहीं है। स्कूल के ओनर की 2020 में मृत्यु के बाद से उनके 2 बच्चे हेमांक मित्तल और उनकी बहन खुद को मालिक बताकर एक दूसरे से कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं और स्कूल में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे स्कूल का माहौल खराब हुआ है। अभिभावकों को चिंता है कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। स्कूल में चल रही गतिविधियों के चलते छात्र भी परेशान हैं और इनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। इसलिए आज अभिभावकों के साथ राजभवन पहुंचे छात्रों ने बताया कि जिस प्रकार से उनके अध्यापकों को स्कूल से निकाला गया, उससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और हर समय स्कूल में ऐसा माहौल बना हुआ है जिससे वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं। My name is Ridhima Khatta and I am from Saraswati Paradise representing school captain from there. तो जो अभी जब तक इनके आज जो हमारे को दिक्कत हो रही है वो हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट चला है, जिसकी वजह से हमारी स्टडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मिले जो हमारी स्टडीज़ को अच्छा करे। हमारा फ्यूचर स्टेक पे इस कन्फ्लिक्ट की वजह से, और हमारे को एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो हमारी साइड ले और हमारी मदद करे ताकि हमारी जो स्टडीज़ है वो हैम्पर ना हो। हमारी बोर्ड क्लासेस चल रही है जिसकी वजह से, और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे को पढ़ा नहीं रहे हैं एंड वो लोग हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल हमारे खतरे पे आ गया है। एंड पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत क्या है मतलब बताएं उसके बारे में। क्लासेस वैसे तो चलती थी बट बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट 2-3 दिन से हमारी बिल्कुल क्लासेस नहीं चल रही है। बिकॉज ये 2-3 महीने तो हो गए हैं जब हमारे को हर दिन मतलब कुछ ना कुछ होता रहता था, कोई आ रहा है, कभी कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कभी र्यूमर्स फैल रहे हैं, जिसकी वजह से सब परेशान थे और हमारी स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कोई आ नहीं। अब आप क्या चाह रहे हैं? गवर्नर से क्या मांग? आज हम गवर्नर से ये बोलना चाहते हैं कि हमारे को एक एडमिनिस्ट्रेटर दे और जो हमारे साथ बने रहे। हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी गवर्निंग बॉडी कौन है, बट हमारे को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो हमारे साथ रहे और हमारी स्टडीज़ को ठीक करे। जी मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ सरस्वती पैराडाइज से, और हमारे स्कूल में सर जो भी इश्यूज चल रहे हैं हम चाहते हैं कि उनको अलग रखा जाए। हमारे स्कूल में पहले तो जो भी स्टाफ को हटाया गया है उन सबको वापस लाया जाए, क्योंकि हमारी बोर्ड क्लासेज है, इससे हमारे फ्यूचर को मतलब पता ही आप सबको बहुत खतरा आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे टीचर्स वापस आए और हमारे को पढ़ाएं। हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है लास्ट मंथ से। जी कभी टीचर्स पढ़ा नहीं पा रहे, जो भी इनके प्रेशर्स चल रहे हैं। एक्चुअली जो मैनेजमेंट स्टाफ है वहाँ से अलग प्रेशर आए जा रही है, टीचर्स हमारे को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे, फिर टीचर्स पे प्रेशर बनाया जा रहा है। ऐसे कभी कभी कोई आ जाते हैं मैनेजमेंट स्टाफ से, वो टीचर्स को धमका रहे हैं, प्रिंसिपल को धमका रहे हैं हमारे, और झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे स्कूल पे। जी पढ़ाई तो तभी होगी अगर स्कूल का जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो करने देगा। टीचर्स भी अब प्रेशर में स्कूल के, तब क्या मांग करेंगे? जी एटलीस्ट सारे टीचर्स को पहले तो वापस लाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो हमारे स्कूल में लगाया जाए, प्रशासन के पास हमारा स्कूल दिया जाए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नमस्ते, मेरा नाम आर्यन है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। क्या दिक्कत हुई? पढ़ाई आपकी हो रही है अभी? क्या दिक्कत? पढ़ाई तो बिल्कुल हो रही है। सबसे पहले तो इन्होंने हमारे एग्जाम्स लाए, एग्जाम्स भी हड़बड़ी में कर दिए। फिर एग्जाम्स के बाद ऐसा हो रहा है कि आज एकदम से टीचर्स पढ़ाने आ गए, कल 1-2 क्लासें लगी और 1-2 क्लासों के बाद ऐसा नहीं हो रहा है। ये पता नहीं क्या चल रहा है कि सारे टीचर्स टर्मिनेट कर दिए जा रहे हैं, प्रिंसिपल सर टर्मिनेट कर दिए जा रहे हैं। मैं स्कूल में नर्सरी से पढ़ रहा हूँ लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अचानक से हो रहा है। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो ऐसा चेयरमैन श्री हेमांक मित्तल और हमारे प्रिंसिपल सर के बीच में रहना चाहिए। हम बच्चे इसके बीच में क्यों पिस रहे हैं? हमारी एजुकेशन तो खराब हो रही है। 9th के बाद 10th क्लास में हम कहाँ जाएंगे? 10th क्लास में तो ये एडमिशन भी नहीं लेता हमारी। तो इसलिए मैं
मांग करता हूँ कि हमें एक कम से कम एडमिनिस्ट्रेटर तो चाहिए और वो टीचर्स ही हमें वापस चाहिए जिन्होंने हमें अभी तक पढ़ाया है। गवर्नर साहब से आज आप मिलेंगे, क्या क्या रखेंगे, क्या बोलेंगे, क्या मुद्दा तो कुछ नहीं है, बस मैं यही चाहूँगा कि टीचर्स का टर्मिनेशन मतलब टीचर्स टर्मिनेट ना हो और हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि ये तो ये अपने बीच में ही रखे लेकिन इसके बीच में हम बच्चे पिस रहे हैं। कि हमारे साथ जो हो रहा है वो सब बहुत गलत हो रहा है। हमारे हिसाब से कौन है हिमाक बिकल सर, वो होते कौन है टीचरों को टर्मिनेट करने वाले, बल्कि एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस, ये बात भी सबको पता है। ये पूरा ये सरस्वती पैराडाइज एक सोसाइटी है, किसी एक की बिल्डिंग नहीं है जो यहाँ पे आके तो यहाँ पे आके हर कोई आए, नया मेहमान आए और कह दे लगे निकलो। हम ऐसे नहीं सहेंगे। अगर हमारे साथ हमारे भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ होगा हम दंगे में उतर आएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा यही मानना है कि हम अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होगा या मनदीप राणा सर यानी हमारे प्रिंसिपल आदरणीय जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं या हमारे प्रिय टीचरों के साथ जो हम जिनकी हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर उनके साथ ऐसा कोई जो होगा तो हम रुकेंगे नहीं। ये शायद आदमी आज जाग उठा है और आगे भी जागेगा। हमारे को बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे साथ इतने सारे पेरेंट्स खड़े हैं और हमारे बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। हमारे भाई बंधुओं को हमारे अपने एक माँ अपने और एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है और आज आपको इस बात का परिमाण देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। पर बच्चे जो स्कूल में होने चाहिए। सर विवाद तो 3 महीने पहले से उपज चुका है। जब हमारे राणा साहब जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के वाइस प्रिंसिपल हैं सरस्वती पैराडाइज स्कूल के, जब उन्होंने हिमांक मित्तल से तथा कथित 8,000 करोड़ की एफडी के बारे में जिक्र किया और उनसे उसका ब्यौरा मांगा, विवाद उस समय से शुरू हुआ। ड्यू टू हिज ईगो ही स्टार्टेड मिसबिहेविंग विद मिस्टर राणा एंड स्टार्टिंग टॉर्चरिंग हिम। और उसके बाद क्या हुआ, ये विवाद इतना ज़्यादा गहन होता गया कि हमने डीसी, एसडीएम, एडीएम, सीएम साहब से हमने टाइम लिया और हम उनसे मिले, डीसी साहब से भी मिले, हम एडीएम साहब से मिले। एडीएम साहब ने हमारा स्कूल में विजिट किया और उन्होंने भी यही हमें आश्वासन दिया कि स्कूल जैसे चल रहा है वैसे चलेगा और अगर ज़्यादा कुछ मजबूरी होगी तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाएगा। तो हमारी सिर्फ यही डिमांड है। मैं अपना तकल्लुफ़ आपको दे देता हूँ। आई एम नगेश डोगरा, मैं दीपेश डोगरा जो कि यहाँ का अकेला मेंबर है हिमाचल से ऑफ द सोसाइटी and vice president till now he has been also terminated without any show cause notice and without any reason, और they are making their own meetings, their own self on base। जो मीटिंग है एनुअल जनरल मीटिंग होती है स्कूल की, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एक्ट वो स्कूल के हेड ऑफिस में या हेड ऑफिस जो सोसाइटी का होता है वहाँ होती है। दे आर मेकिंग मीटिंग्स आउटसाइड ऑफ शिमला एंड नॉट इन हिमाचल। If they used to come to Shimla, they used to make a call, simple call, or give a WhatsApp message. Just join Zoom meeting. We are in Shogi. What is this? What is this? The main humiliation is going with the students who are not able to have their studies in properly. क्या वहाँ पर पुलिस भी लगी हुई है? पुलिस लगी है। पुलिस इसलिए लगी है, अभी मैं बताता हूँ, क्लियर करूंगा आपसे। पुलिस इसलिए लगी क्योंकि अराउंड कोई 15-20 दिन पहले ये विवाद जब शुरू हुआ है, उससे आज से 15-20 दिन पहले 22 अगस्त के दिन जब भी आए हैं बंदूक लेके, ये हिमांक मित्तल और इसके 4 साथी जो आज मैनेजमेंट में बोल रहे हैं कि मेंबर हमने बना दिया है इनको, ये पिस्टल लेके राणा जी के पास आए और उनको वहाँ पे इन्होंने झटकाया, डराया इनको कि अगर आप राणा जी चुपचाप से जाना चाहते हो तो निकल जाओ, नहीं तो आप हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दे आर ह्यूमिलेटिंग, जस्ट गुंडागर्दी की है उन्होंने। और दूसरी बात ये है, दे आर लालची पर्सन, उनको पैसे से मतलब है और कुछ नहीं है मतलब उनको। 39 करोड़ रुपया वो स्कूल से ले जा चुके हैं हिमाचल से। ये हमारा प्रशासन जाग रहा नहीं है। हम कोई मामला दर्ज किया हमने, रिपोर्ट की हमने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने एसपी साहब को रजिस्टर्ड लेटर भेजा, जो हमने पुलिस स्टेशन में अपनी लेटर दी थी, अपना दरखास्त दी थी, उसका रजिस्टर्ड लेटर भेजा, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जांच नहीं हो रही है? नहीं, कोई जांच नहीं हो रही, हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है बस। उनके सिस्टर भी, उनके बारे में थोड़ा बताएं। उनकी सिस्टर तो जयराम जी गिरी, आए हो कभी? वो फसाद का घर जड़ तो वही है, वो नहीं आए, स्कूल नहीं आए। वो अभी थोड़े रिसेंटली जिस दिन यहाँ पे पीटीएम हुई थी एक, उस दिन राणा जी हमारे जिस दिन वो बेचारे वो फेंट हो गए थे, वो उस दिन वो आई थी, वहाँ भी उसने आके राणा जी को बोला कि तू तो मेरा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ, मेरे साथ मैं आपका साथ दूंगी, एनीथिंग, एंड जो बोलते हैं ये लोग। और बाद में बाहर जाके इनका कुछ और रुख हो जाता है।
तो इस कारण से जो मैनेजमेंट के कारण जो ये स्कूल में हंगामा चल रहा है, ये बच्चों के कैरियर के लिए ठीक नहीं है। ये जो स्कूल कब से